राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी हाल फिलहाल में मदरसा गए थे। इसे लेकर हिंदूवादी जो संगठन है वे उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर जिनको राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि की उपाधि दे दी गई हो, हालांकि किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मोहन भागवत जी इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि किसी के सर्टि वो हैं राष्ट्रपिता, राष्ट्र पुरुष हैं, राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र ऋषि हैं। जितने उन जो तप उन्होंने किया है उसके लिए जितनी भी उनको उपाधि दी जाए वो कम है। आपको राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि के बारे में बोलने से पहले राष्ट्रभक्त तो बनना पड़ेगा। कोई अन्य व्यक्ति क्या बोलता है ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। कुछ दिन पहले की बात आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने एक बात बोला था कि हिंदू और मुस्लिम सबका डीएनए एक है, सभी लोगों का डीएनए एक है। इस पे भी बहुत लोगों ने आपत्ति की थी और उसमें कुछ लोग उस समय कुछ लोगों ने बीच में जैसे ज्ञानवापी का मुद्दा आया था और अन्य जगह मंदिरों का मुद्दा आया था, तो मोहन भागवत जी ने कहा था कि हमें हर जगह हर मस्जिदों में महादेव को नहीं ढूंढना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये तो बड़ी विचित्र बात बोल दिए, हर जगह कब्जा हुआ है तो कैसे नहीं ढूंढे। तो देखिए, उसको देखने का तरीका अलग है। बड़े लोग कम शब्दों में बड़ी बातें बोलते हैं। उन्होंने ये कहा, मैं आपको बताता हूँ कि हर जगह महादेव को क्यों ढूंढते हो, कहीं कृष्ण जी को भी ढूंढो, कहीं पर राम जी को भी ढूंढो, कहीं पर हनुमान जी को भी ढूंढो। हर जगह महादेव नहीं है, अन्य देवी देवता भी हैं। उनका कहना ये था, वो छोटी लाइन में बड़ी बात बोल गए थे। जिनकी छोटी सोच थी उन्होंने छोटे तरीके से समझा, जिनकी बड़ी सोच थी वो बड़े तरीके से समझे। बस इस मुद्दे को भी आप अगर बड़े तरीके से समझें तो जो हम जिस पथ पे चले हैं राष्ट्र विश्व गुरु बनने की ओर, जो मुस्लिम कंट्रीज जो जहाँ अरब जैसे देश में हिंदुओं की इतनी बड़ी मंदिर बन रही है, वो कैसे बन रही है? हमारा तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिंदू मुस्लिम सबका डीएनए हिंदू है, सबका डीएनए हिंदू है, पूजा पद्धति अलग है। तो किसी ने अगर उनको निमंत्रण दिया, वो 2 दिन पहले रायपुर आए थे, रायपुर में उन्हें निमंत्रण दिया गया कि आप माता कौशल्या के मंदिर आइए। माता कौशल्या के मंदिर गए, दर्शन किए, पूजा पाठ किए, आए। कल को उन्होंने किसी मुस्लिम गुरु ने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे यहाँ आइए। वो गए, उनसे मिले, शिष्टाचार भेंट किए, उनको बताए कि भाई हम आप तो सब एक ही पूर्वज के हम वंशज हैं। तो इसमें मैं किसी इसको गलत तरीके से नहीं देखता। और बड़ी बात मैं फिर से कह दूं कि उनके ऊपर टिप्पणी करने से पहले उनके 1% भी आप उनका कर लें, उसके बाद मोहन भागवत जी के ऊपर टिप्पणी करें तो बेहतर है। उसी में कंटिन्यू करना है। और दूसरी तरीके से उसको देखें तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो आपको 135 करोड़ लोगों के सबके सहयोग की ज़रूरत है। कोई उन्होंने मोहन भागवत जी ने स्पष्ट किया है, सब एक हैं, सबका डीएनए एक है, तो वो सबको हिंदू मानते हैं। उस हिसाब से वो मंदिर गए। तो उनकी सोच बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़े विजन 2050 विजन को लेके चल रहे हैं। हमको विश्व गुरु बनना है तो हर किसी से लेना पड़े। ये पुराना नहीं चलेगा कि जिस समय हमारा देश गुलाम क्यों हुआ था, जो राजपूत है, जो राजा है, वही युद्ध करेगा, दूसरी कोई जाति का व्यक्ति युद्ध नहीं करेगा। मोहन भागवत जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि हर भारतवासी हिंदू है, हर भारतवासी भारत माता का बेटा है, हर भारतवासी का योगदान चाहिए, तभी भारत वापस विश्व गुरु बनेगा, तभी भारत पूरे विश्व में ज्ञान देगा, तभी भारत पूरे विश्व में राज करेगा। इसी उद्देश्य को लेके वो हर व्यक्ति को अपना मानते हैं, इसी उद्देश्य को लेके वो वहाँ पर गए थे। उसमें मैं कोई गलत उनका कदम नहीं मानता हूँ और मैं अपने आप को उस लायक नहीं मानता हूँ कि उस पर मैं गलत और सही का चयन करूँ।